क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पैटर्न्स आपकी लाइफ में बार बार क्यों रिपीट होते हैं और why is it so challenging to change habits that no longer serve you? तो इसका सीधा सा जवाब आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपा है। इसका मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। आपका सबकॉन्शियस आपके फेवर में नहीं बल्कि आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल और ऑफन मिसअंडरस्टूड पार्ट है हमारे मेंटल फ्रेमवर्क का। ये हमारी डेली एक्टिविटीज का लगभग 95% हिस्से को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग आवर हैबिट्स, आवर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज एंड आवर डीपली इनग्रेन्ड बिलीफ्स। अनलाइक द कॉन्शियस माइंड जो हमारे एक्टिव वॉकिंग थॉट्स और डिसीजंस हैंडल करता है, हमारा सबकॉन्शियस हमारी अवेयरनेस के नीचे ऑपरेट करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक वास्ट डेटाबेस की तरह है जो अपने अंदर हर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है जो हमने अपनी लाइफ में कभी एनकाउंटर की है, इवन वो भी जो हमें कॉन्शियसली याद नहीं है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ अलाइन नहीं होता, अब आप ना तो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, ना ही आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं और ना ही आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इन शॉर्ट, आप बहुत अनवर्दी और अनलव्ड फील करने लगते हैं। आप अपनी लाइफ में स्टक महसूस करते हैं। आपको हमेशा ये एक डाउट रहता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आप बहुत एंशियस फील करते हैं, आपको बहुत स्ट्रेस रहता है। कुछ चीजों या कहे कुछ सिचुएशन से आपको बहुत डर लगता है और आप उन्हें कभी फेस नहीं करना चाहते। और इन्हीं डीप रूटेड फियर्स, लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का मतलब खुद को एक अच्छी, एक बेहतर लाइफ देने के लिए तैयार करना है, खुद को सक्सेस और ग्रोथ के लिए तैयार करना है और अपना बेस्ट वर्जन बनना है हर एक तरीके से। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके हम अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके या कहें जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने सबकॉन्शियस को ज्यादा सक्सेस के लिए, ज्यादा पीस के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस के लिए रीशेप कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके आप वो जिंदगी पा सकते हैं जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। और एक बार अगर आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो गया तो आप अपनी लाइफ में बड़ी ही आसानी से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताऊंगी जिन्हें आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो। और ये तीनों ही मेथड्स बहुत ज्यादा पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो है विजुअलाइजेशन। गाइस, विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल चीज है कि ये आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने अपनी मेहनत के साथ साथ विजुअलाइजेशन का यूज करके अपने करियर, अपनी सक्सेस को हासिल किया है। विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट करनी है जो कि बिल्कुल लग्जरियस होगी, बहुत सारा पैसा, बंगला, गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल से भरपूर। आपको अपने माइंड में बिल्कुल वैसी लाइफ इमेजिन करनी है जैसी लाइफ आप पाना चाहते हैं, जिसमें सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होंगी। जैसे आप थिएटर में कोई मूवी देखने जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने माइंड में अपनी मूवी क्रिएट करनी है और उसमें वो सब कुछ देखना है और इमेजिन करना है जो आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए और अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप हर रोज इस विजुअलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन टेक्निक को फॉलो कीजिए। इसमें अपने इमोशंस ऐड कीजिए। ऐसा फील कीजिए कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं और जो कुछ भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं वो सब कुछ सच है और वो सब कुछ ऑलरेडी आपके पास है। और ऐसे 2 टाइम जब आपको ये विजुअलाइजेशन टेक्निक को फॉलो करना ही करना है, वो है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। जब आप रात को सोने जाते हैं तो विजुअलाइज करते करते सोइए और सुबह उठने के तुरंत बाद आपकी आंख खुलते ही जब आप बेड में ही होते हैं तब इसे विजुअलाइज कीजिए। दिस टेक्निक विल
विल रीसेट योर ब्रेन फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करना, बिकॉज अफर्मेशंस वर्क मैजिकली। जब आप एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे अपनी रियलिटी मानने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बार बार अपने आप से ये अफर्मेशंस बोलते हैं, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच। तो थोड़े टाइम बाद आपका सबकॉन्शियस इन अफर्मेशन से मैनिपुलेट हो जाएगा और इसे ही सच समझने लगेगा। उसे लगने लगेगा भाई ये बंदा सक्सेस डिजर्व करता है, अमीर बनना डिजर्व करता है। और फिर क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और अपने आप ही आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे लोग आना शुरू हो जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे सक्सेसफुल बनने में और रिच बनने में। और सिर्फ सक्सेस के लिए ही नहीं, आप किसी भी चीज के लिए अफर्मेशंस फॉर्म कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में। और अफर्मेशंस को यूज करने का एक सबसे पावरफुल तरीका है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। अब मैं आपको हर टेक्निक इन दो समय पर ही करने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन दो टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और बहुत जल्दी बातों को एक्सेप्ट करता है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। इसलिए रोज रात को सोने से पहले अपनी अफर्मेशंस को बोलिए या फिर इन्हें अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके सुनिए। और जब आप सोते टाइम इन अफर्मेशंस को सुन रहे होंगे, साथ ही इससे रिलेटेड विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे, तो सोचिए ये कितना पावरफुल होगा और कितना मैजिकली आपके लिए काम करेगा। ऑलवेज रिमेम्बर गाइज, इफ यू कैन इमेजिन इट, यू कैन अचीव इट। नाउ तीसरी और आखिरी चीज जो आपको करनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। आज हर कोई मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहा है और अपने जीवन को बेहतर बना रहा है, और आपको भी यही करना है। आपको ध्यान लगाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। आई नो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होगा, आपका मन बार बार भटकेगा, आपके माइंड में कॉन्टिन्यूअस थॉट्स आते रहेंगे, और जब आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका दिमाग शांत होगा, आपके दिमाग में ज्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और जब नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे तो आप सारा दिन नेगेटिव नहीं सोचेंगे, बल्कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करेंगे। और जब आप पॉजिटिव होते हैं, खुश होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, और हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई रिपीट, कुछ भी। इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपकी सोल, तीनों के लिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं भी करना चाहते, आपके पास सब कुछ है, तब भी आपको मेडिटेशन तो करनी ही चाहिए, हर रोज सिर्फ 10 मिनट, और आपकी लाइफ इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ यार, कुछ तो अलग हो रहा है लाइफ में। इसलिए मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए और फिर इस टाइम को बढ़ाते जाइए। तो गाइज, ये थी वो कुछ टेक्निक्स जिनकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ को पा सकते हैं। आप मिनिमम 1 महीना इन टेक्निक्स को फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और ये यूनिवर्स हमेशा तैयार रहता है हमें वो सब कुछ देने के लिए जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। बस हमें ये देखना है कि क्या हम उसे रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, इन सब चीजों ने कई लोगों की जिंदगी को बदला है, तो आप क्यों पीछे रहें? वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस, एंड देन सी द मैजिक।